अब हमने देखा कि कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जरूरी है कि प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो, लॉ के थ्रू ये कंपनी क्रिएट हो सकती है। तो व्हाट आर द स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी? कंपनी इनकॉर्पोरेट करना मतलब ये कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप, 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेप प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन, तीसरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन और चौथा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए सिर्फ पहले 2 ही चाहिए होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ये चारों स्टेप्स मैंडेटरी होते हैं। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, कंपनी रजिस्टर हो गई है, चलो जी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। बट क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद काम शुरू कर सकती है? उनको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो जब तक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता पब्लिक लिमिटेड कंपनी काम नहीं स्टार्ट कर सकती। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा ये सब। पहला स्टेज प्रमोशन, फर्स्ट स्टेज जस्ट रीड वंस, ये सब आपसे नहीं पूछेंगे बट पता होना चाहिए। It is the first stage of company's incorporation. A person or a group of persons agree to start business in the form of a company. The persons are called promoters. Promoters who start the company. Promoters होते हैं the people who start the company, जिनका idea होता है. Founders, promoters. Incorporation. अब हुई ना registration. A company is incorporated following the procedure prescribed in the Companies Act 2013. The promoters, after getting the name of the proposed company approved from the registrar of companies, आपको नाम अप्रूव कराना पड़ेगा, ऐसे ना किसी और का नाम आप यूज कर लोगे कि चलो सर हम भी एक कोचिंग सेंटर खोलेंगे टीसीसी के नाम से। तो अगर मेरी कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे, अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो बिल्कुल यूज कर पाएंगे। अगर लोगो ट्रेडमार्क मैंने रजिस्टर नहीं करा रखा तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। फिर तो लीगल बैटल होगी ना कि आपने मेरे से पहले अगर वो करा दिया पेटेंट और ट्रेडमार्क तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में तो आपने रजिस्टर करा रखा है ना। तो जिसने रजिस्टर करा रखा है तो आप उनको नाम देते हो। जब आप कंपनी रजिस्टर करते हो तो कहते हैं 4-5 ऑप्शन दे दो भाई साहब आप, एक ये नहीं कि यही नाम चाहिए मुझे। आपको क्या पता कि क्या पता उस नाम से पहले कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती कि नहीं हो सकती। तो आपको एक नाम नहीं, आपको 4-5 ऑप्शन देने पड़ते हैं। उनमें से फिर बताते हैं कि हाँ ये अवेलेबल है, और उनमें से भी कोई अवेलेबल नहीं फिर वो आपको बता देते हैं। जैसे ईमेल आईडी जब आप करते हैं सर्च तो बताते हैं कि अवेलेबल नहीं है, दीज आर द अवेलेबल ऑप्शंस। तो फिर आते हैं एंड में 2100 2006 ऐसे कुछ जो आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। ओके, so the promoters after getting the name of the proposed company approved from the registrar of companies, तो नाम अप्रूव कराना पड़ता है, they submit memorandum of association, articles of association, consent of first directors to act as directors, and a declaration that requirements of the Companies Act have been complied with. The registrar of companies thereafter issues a certificate of incorporation. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या जो ऑलरेडी बता चुका हूं। द कंपनी, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया सेटिस्फाइड, ठीक है। द कंपनी देयर आफ्टर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कैन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कमेंस बिजनेस श्रुत आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? पब्लिक लिमिटेड कंपनी नो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यस। कह रहे जब उनको पब्लिक से पैसा ही नहीं चाहिए तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब ही नहीं होता, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम शुरू कर सकती है। फिर आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, अब कंपनी शेयर्स इशू पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है पब्लिक को। तो जो वो शेयर्स इशू कर रही है वो पब्लिक से पैसा रेज कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी भी डिटेल में बात नहीं हो सकती, आगे आएंगी टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें क्या, प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब फॉर एग्जाम्पल द कंपनी इनवाइटेड द पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी, और थी 5 करोड़, ठीक है ना। इन्विटेशन कितने की थी? 5 करोड़ रुपए के शेयर्स की। तो अगर
लोगों ने अप्लाई करे 4 करोड़ रुपए के शेयर्स, तो क्या कंपनी आगे काम कर सकती है? कितनी है मिनिमम? कितना है मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया? 90%. गुड. 90% ऑफ द फेस वैल्यू. 90% ऑफ द फेस वैल्यू, तो मतलब आएगा टर्म फेस वैल्यू, एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर. पॉइंट इज कि आपने द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर शेयर्स वर्थ ₹5 करोड़. कब एप्लीकेशन को रिसीव फॉर 50 करोड़, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई, तो क्या 50 करोड़ इशू कर सकते हैं? नो, कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स मोर देन व्हाट इट इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर. ओवर सब्सक्रिप्शन होगी तो उसको कैसे मीट करना है वो एक अलग क्राइटेरिया. 5 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकते. लेकिन अगर 4 करोड़ आ गई, कह रहे रुको, आपने कह रहे कोई बात नहीं, 4 करोड़ तो है ना मेरे पास शेयर्स, 4 करोड़ दे देते हैं. कह रहे ना ना ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया है 90% कम से कम आने चाहिए. 4.5 करोड़ आते, यू कुड हैव गॉन अहेड विद द प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग शेयर्स. एप्लीकेशन जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, दे इनवाइट यू, तो 3-4 दिन, एक हफ्ते का प्रोसेस होता है. आप शेयर्स के लिए आप इंटेंट दे रहे हैं, अपना एप्लीकेशन भर रहे हैं कि मुझे शेयर्स चाहिए, मुझे शेयर्स चाहिए, मुझे शेयर्स चाहिए. फिर एक हफ्ते में जितनी एप्लीकेशन आ गई उनको क्लोज किया जाता है कि अच्छा टोटल कितनी एप्लीकेशन आई. तो मैं कह रहा हूं कि अगर 90% से कम आई तो आपको सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे, आप आगे काम नहीं कर सकते. कह रही क्या बात हुई? कर लेंगे धीरे धीरे और पैसे भी आ जाएंगे. कह रहे नहीं, अगर आपने, आपकी मर्जी थी ना कितने के शेयर्स आपने इशू करने हैं, आपकी मर्जी थी, कंपनी खुद डिसाइड करती है. तो अगर आपने डिसाइड किया था कि 5 करोड़ के शेयर्स इशू कर रहे हो, इसका मतलब आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए काम करने के लिए, और अगर आपको नहीं मिले तो वो काम कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, 4 करोड़ में भी हो जाएगा. अरे आप तो बोलोगे हो जाएगा, लेकिन आपने तो पहले पूरी कैलकुलेशन करके शेयर्स, आप अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हो, तो आपने कैलकुलेशन करी होगी. तो जो काम जितने रुपए में होना था उससे कम आएंगे. बिल्डिंग बनानी थी तो सरिया तो आ गया, फाउंडेशन तो बन गई, क्लोज नहीं, मतलब फिनिशिंग टचेस, उसमें पानी का कनेक्शन नहीं दे पाए, बिजली की तारें नहीं लग पाई, तो क्या बिल्डिंग बिक जाएगी? तो कह रहे जो पैसा लगाया है वो भी बर्बाद हो जाएगा, जो पैसा लगाया है वो भी बर्बाद हो जाएगा. और क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है तो कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनीज एक्ट आपको अलाउ ही नहीं करता. कह रहे सर, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, यू कैन नॉट गो अहेड विद द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो लॉजिक समझ आया? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग समझ आया? तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ये दोनों स्टेजेस क्रॉस हो जाएंगे तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना काम शुरू कर सकती है. कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट. एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद काम शुरू कर सकती है. पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ना मिले काम शुरू नहीं कर सकती. They must obtain a certificate of commencement within 180 days of its incorporation. करेक्ट? हो गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्टर हो गया. अब आपको 6 महीने का टाइम दिया जा रहा है. 180 डेज में बात करेंगे आप कि आप बाकी दोनों चीजें, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये दोनों क्लॉजेस पूरे करें. ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जरूर, ऐसा कुछ भी नहीं. क्या होता है कि अब आप कह रहे हो कि मतलब किस बेसिस पे उनका नाम होगा. अब जैसे कि कोई कंपनी है, रिलायंस वाले अगर कोई नई कंपनी खोलें तो डायरेक्टली पब्लिक इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्यों नहीं हो सकती? ठीक है ना. तो वो मैंडेटरी नहीं है. जब वो खुद ही बोल रहे हैं कि 180 डेज का टाइम पीरियड है, ठीक है ना, तो उसके अंदर अंदर आपको ये दोनों क्लॉजेस फुलफिल करने पड़ेंगे. तो जरूरी नहीं, ठीक है ना, जरूर. कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया थोड़ी ना फुलफिल करा होगा उन्होंने. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कैपिटल सब्सक्रिप्शन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो प्रोस्पेक्टस ही इशू नहीं कर सकती. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इनवाइट शेयर्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक. क्या वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है? नो. तो ये तो उसका पार्ट है ना,
कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया का स्टेज का वो होता है कि पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, फिर आएंगे, तो ये स्टेजेस बाद के। ओके, अ पब्लिक company issues document called prospectus. What is a prospectus? It is an invitation in which terms and conditions of the issue are stated with the purpose for which proceeds की पैसे क्यों चाहिए आपको, क्या करोगे आप इन पैसों का, तो आपको बताना पड़ता है कि आपका क्या प्लान है। ओके ओके ओके, इट इज अ सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, सेक्शन आप रीड कर लेना एक बार, इतने सारे याद नहीं कर पाओगे। तो प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कह रहे ठीक है, हो गया प्रोस्पेक्टस, आपने बता दिया कितने शेयर्स आप इशू करना चाहते हो। एज ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन, ये याद होना चाहिए। एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, minimum subscription is the amount stated in the prospectus that must be subscribed and the amount payable on application for the amount stated as minimum subscription have been paid to and received by the company by check or any other. Minimum subscription is the amount specified in the memorandum of association, in the prospectus, कि ये है हमारी minimum subscription, अगर ये हमारे पास नहीं आई तो हम सबके पैसे वापस कर देंगे, हम आगे नहीं करेंगे। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला अ कंपनी मस्ट रिसीव अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% ऑफ द शेयर्स इशूड फॉर द सब्सक्रिप्शन। इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन मतलब जितने की आपने इन्विटेशन मांगी है उसका मिनिमम 90% अप्लाई हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो सॉरी। Thus, in case of public issue of shares, unless 90% of the sum payable on application for shares issued to the public for subscription is received by the company, shares cannot be allotted. Shares cannot be allotted unless 90% of the money has been received. In case minimum subscription is not received within the specified period, application money shall be refunded within 15 days from the closure of issue। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कितना मतलब if the minimum subscription criteria is not fulfilled, the company has to refund the money within 30 days, 90 days, 15 days, 180 days। ऐसे खेलेंगे आपके इमोशंस के साथ, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो सपने में भी नहीं आ सकता ना कि कितने डेज, किसी चीज के लिए 180 डेज हैं, किसी चीज के लिए 45 डेज हैं, किसी चीज के लिए 15 डेज हैं, तो ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज इनको लिख के याद करना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्लियर है? सेक्शन 39 अभी तक मैंने कोई सेक्शन याद करने के लिए नहीं बोला, बट ये पहला है जो आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आपकी इच्छा, अच्छी बात होगी आपको पता हो, बट सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ, आपने बिजनेस शुरू करानी, बिजनेस आपने शुरू करानी, बट उससे पहले भी तो कुछ खर्चे हो सकते हैं, आपने लीगल फीस, कुछ भी हो सकता है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दे आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। इनकॉर्पोरेशन के लिए भी तो पहले खर्चा करना पड़ेगा, अभी तो काम शुरू हुआ ही नहीं। सच एज रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल एक्सपेंसेस, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पब्लिक इशू, कुछ भी खर्चा, these expenses may be written off from securities premium reserve। जे के हुए है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अभी हम पढ़ेंगे कि इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू हुआ तो 2 रुपए प्रीमियम था, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उसका पैसा यूज किया जा सकता है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना मतलब कह रहे अभी तो रेवेन्यू ही नहीं है, इस एक्सपेंस को राइट ऑफ कैसे करेंगे, और जब साल शुरू भी हुआ तो होता ना कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, अब तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनेगी कंपनीज के केस में। पॉइंट इज कि उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कैसे किया जाएगा, कह रहे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज किया जा सकता है, बाकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के थ्रू तो राइट ऑफ किया ही जा सकता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 वो तो आएगा प्रोविजन, मतलब उसमें आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहां कहां यूज किया जा सकता है,
वो आएगा सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, तो बाद में उस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अभी दूर है। अभी क्या पता होना चाहिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कह रहे इनको राइट ऑफ कब किया जाता है, कह रहे पहले साल में। कह रहे कैसे राइट ऑफ किया जाता है, कह रहे सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू भी राइट ऑफ किया जा सकता है, बाकी नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू तो राइट ऑफ किया ही जा सकता है, और फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आई है। पहले क्या होता था, 5 साल में राइट ऑफ किया जाता था, पहले क्या होता था 5 साल में राइट ऑफ किया जाता था, और 3 इयर्स वो डिसाइड करते थे। बट अब जिस साल खर्चा हुआ है फर्स्ट ईयर में पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस पड़ा है, आप वो रिजर्व यूज कर लें, नहीं पड़ा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के थ्रू इस लॉस को राइट ऑफ कर दिया जाए। ओके, कोई डाउट अभी तक?